चैतन्ये मुकुरिव भावाचिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परोवानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोलिए वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। मुनि श्री शंभो सागर जी आदि संगस्त समस्त मुनिराजों की। परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। आज 10 लक्षण का तीसरा दिन। और कौन सा धर्म है आज? उत्तम आर्जो धर्म, जो उत्तम सरल धर्म। कौन सा? सरल, इजी, इजीनेस, सरलता। यह शब्द हम सब ने बचपन से सुना है कि सरल हो जाओ, सरल हो जाओ, सरल हो जाओ। और प्रयास भी करते हैं सरल होना चाहिए। घर में रहते हैं, कभी कोई बात पूछी जाती है तो 2 तरह का माइंड काम करता है। उस बात को लेकर अगर हमारे मन में कोई स्वार्थ ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग जब किसी बात का जवाब देते हैं तो सरलता से करते हैं। पर उस बात को लेके जो आपसे पूछा जा रहा है, वो जो भी घर में मैटर है, फिर आपके मन में उस बात को लेकर जो स्वार्थ है, आप अपनी बुद्धि को उस समय कुटिल बना लेते हैं। जब जब हमारे मन में स्वार्थ होता है तो हमारे अंदर की जो सरलता होती है वो मिट्टी से नजर आती है। जैसे मान लो आप समाज में हैं, तो कोई आपसे कहे कि आपको अध्यक्ष बनना है, आपको अध्यक्ष बनना है, और मंदिर की जो पोजीशन है कि मंदिर का जो फंड है ना, वो थोड़ा सा घाटे में चल रहा है, फंड प्रॉपर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? कौन बनेगा? मंदिर तो पहले मंदिर में फंड नहीं है, अध्यक्ष बनना है तो पूरा लोड मुझ पे आ जाएगा, पूरा मुझे संभालना पड़ेगा, मैं नहीं बनता, मेरे पास टाइम नहीं। क्या बोलेंगे? मेरे पास समय नहीं है। इसको इस बात के ऊपर उल्टा कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं। मान लो मंदिर का फंड एकदम माला माल है, बड़ा मोटा फंड है, एफडीज है, मंदिर के नाम पे लैंड है, खेती है, प्रॉपर्टीज है, एकदम ट्रस्ट कैसी है? हरी भरी। कैसी है? हरी और भरी। अब अध्यक्ष बनने को आपसे कहे, ज्यादा इतराइएगा मत, कोई नहीं कहेगा आपसे अध्यक्ष बनने के लिए। उसके लिए होगी लड़ाई। उसके लिए क्या होगी? लड़ाई। और कैसी लड़ाई होगी? जैसे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव देखें, आदमी कैनवासिंग करने निकलता है, बहन जी, भाई साहब मुझे वोट दीजिएगा। क्या दीजिएगा? मुझे वोट दीजिएगा। क्यों? उसको अध्यक्ष बनना है। किसका? आपका नहीं बनना ना, आपका तो मंदिर का बनना है। अरे मंदिर का नहीं बनना है, उसको ट्रस्ट में जो माल है ना, माल, उसका अध्यक्ष बनना है। बस यहां से होती कुटिलता शुरू। अब मान लो 2 बातें ही, फंड नहीं था तो मेरे पास टाइम नहीं है, बहाना तो बनाना पड़ेगा। झूठ की सबसे अच्छी बहन और भाई कौन होते हैं? बहाना। जब भी बच्चों के पास इतने बच्चे बैठे ना,
माता पिता कोई बात कहें, इनको नहीं करना है, तो ऐसा शानदार बहाना बनाते हैं लोग कि माता पिता बोले वाह क्या बहाना बनाया है। जब ये छोटे रहे, हम भी छोटे रहे होंगे, स्कूल जाना है, सब वो जैसे माने उठाया, उठ बेटा उठ बेटा उठ बेटा स्कूल जाना है, सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे पेट में दर्द है, आज तो मेरे पेट में दर्द है, आज तो मुझे सर में दर्द हो रहा, मुझे बुखार भी लग रही है। क्या लग रही है? बुखार। तो ये झूठ की जो बहन होती है उसको कहते बहाना। तो क्या बहाना बनाया? अरे यार मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं नहीं कर सकता है काम। वो जैसे ट्रस्ट मालदार हुई, अब तो समय ही समय है। क्या बेटा अंदर में स्वार्थ कि मालदार ट्रस्ट है, पैसा पूरा अपने हाथ में रहेगा। गलत मत बता सोचना, बताऊंगा जो लोग इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि मंदिर के फंड को भी दायां बायां करने में नहीं चूकते हैं। हमने कई ट्रस्टें देखी मंदिरों की, मोटा ट्रस्ट है, फलांचन अध्यक्ष बने हैं, उनका कोई खास व्यक्ति भाई जी के पैसा पड़ा है क्या? मारवाड़ी बोल रहा हूँ, ये भाई जी पैसा पड़ा है क्या कि हो कि भाई जी मारा चाहे जो धंधा में करने वास्ते कर दे भाई तू वापिस कि दे दो मैं तो जल्दी, कहीं ब्याज लगेगा कि दे दीजिए थोड़ा हिसाब से। अब उनकी का साठ गांठे दोनों की आपस में, मंदिर का पैसा व्यापार के नाम पे दे दिया। अब पैसा गया, अब भाई साहब अध्यक्ष रहे कि नहीं रहे, 4 6 महीने समाज के घमासान होते रहते हैं, तो उतर गए। अब उससे पैसा कौन मांगेगा? वो क्या तुमसे लिया था क्या? मैंने उससे लिया था, उससे बात करूंगा। ऐसे लोग अपने वालों को पैसा देते हैं, वो लोग मंदिर का पैसा आराम से, क्या बोल रहा हूं मैं, आराम से दबाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाती है पर मंदिर का पैसा नहीं चुकाते हैं। सबसे गलत बात तो ये कि मंदिर में फंड इतना ही होना चाहिए जितने में मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल जाए। मंदिर में जब ट्रस्ट में पैसा होगा, वो पैसा इंसान के मन में स्वार्थ पैदा करेगा, और स्वार्थ का परिवार इतना बड़ा होता है कि उसमें चोरी भी आती है, उसमें चोरी भी आती, लोग पैसा लेके दबा लेते हैं। मान लो आपकी परिस्थिति ठीक नहीं थी और आपके फोरफादर्स ने कोई मकान जो मंदिर की प्रॉपर्टी थी वो किराए पर लिया था, और मंदिर वाले दे भी देते भाई खाली पड़ा है, अपने समाज का व्यक्ति आराम से रहे, किराया चुकाते रहना। अब आप आपके फोरफादर से लिया था, आपके दादाजी या परदादाजी ने, उसमें आप रह रहे थे। उस जमाने में कितना किराया था? 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50, बहुत हो गया, इतना हो गया उस जमाने की बता रहा हूँ। आज भी परदादा मर गए, दादा है वो भी मर गए, पिताजी जाने कगार पे और बेटा होशियार है, पर किराया कौन सा चल रहा है? परदादा जी के जमाने का। कौन से? 50 रुपए महीना। मकान कितना बड़ा है? 3 मंजिला। किसी भी शहर में, अकोतिया जैसे मान लो छोटा शहर है, मैं शहर कह रहा हूँ, तारीफ नहीं अपने गांव की, उसको शहर कह रहा हूँ। आपके शहर में 3 मंजिला मकान का किराया कितना होना चाहिए? बोली बब्बा जी। हाँ बब्बा जी बता रहे 25,000 रुपये महीना। अब 3 मंजिला मकान कितना किराया देता है वो बाप दादा जमाने से? 50 रुपये महीना। किसने सिखाया उसको? समाज की व्यवस्था ने सिखाया कि जब सामने वाला उतना दे रहा है तो मैं क्यों ज्यादा दूं। यही धर्म सिखाता है आज का, उत्तम आर्जव धर्म, कि वो गलत है पर तू तो सरल हो जा, तू तो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, तू तो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, तू क्यों किसी और को देखता है? मंदिर की प्रॉपर्टी तो कब्जा करके बैठा है, तू कैपेबल व्यक्ति है, तुझमें सामर्थ्य है। तेरा फोरफादर्स को दिक्कत थी, वो फाइनेंशियली वीक थे, कमजोर थे, तेरे पास तो पूरा है, फिर क्यों इतना छोटा किराया देता है? 50 रुपये महीना, 3 मंजिला मकान। क्या यही धर्म के प्रति आपकी आस्था है? नहीं। हर व्यक्ति को जब मंदिर की समाज की प्रॉपर्टी यूज करता है, तो पुराने समय में जो फेयर हुआ करता था, जो किराया हुआ करता था, वो कम था कि पैसे की वैल्यू उस समय बहुत बड़ी हुई थी। जब जब पैसे की वैल्यू बढ़ती है
तो राशि कम होती चली जाती है, और पैसे की जब वैल्यू कम होती है तो राशि बढ़ती चली जाती थी। पहले के लोग मुट्ठी बांध के जाते थे, वो बोरा भर के लाते थे। क्यों बब्बा? मुट्ठी बांध कर जाते थे, वो बोरा भरकर लाते थे। अब क्या होता है? बोरा भरकर लेकर जाते हैं और मुट्ठी भरकर लाते हैं, क्योंकि मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। तो अपने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए समाज या मंदिर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। वैसा किराया दीजिए। आपने कौन सा धर्म बनाया? उत्तम आर्जव धर्म। तो सरलता अगर हमारे मन में नहीं आई, हम स्वार्थ में लिप्त रहे, तो एक दिन कहां पहुंचेंगे? हम धर्म की बड़ी बड़ी बातें तो सीख जाते हैं, हमने शास्त्र पढ़ लिए, हमने तथास्तु पढ़ लिया, हमने वाचन सुन लिया, हम सब सीख गए, पर धर्म की एक बूंद भी अंदर नहीं गई। एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी मुझे धर्म सिखा दीजिए। वो गुरु बड़े पहुंचे हुए थे, बड़े पहुंचे हुए थे कि बैठ जा शांति से, फिर थोड़ी देर गुरु धर्म सिखा दो मेरे को। तो गुरु बोले शांति से बैठना भाई, फिर थोड़ी देर मुझे धर्म सिखा दो। अब गुरु को आएगा तो उसको सिखाना ही पड़ेगा। तो एक कोने कुल्लड़ में शराब पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? शराब पड़ी हुई थी। तो गुरु ने कहा उठ, अपने मुंह में डाल ले इसको। अरे शराब को पी जाती है? बोला ना, इसका कुल्ला करना, इसका कुल्ला करना, खबरदार अंदर गई तो एक बूंद। ये ठीक है। कुल्लड़ उठाई, शराब मुंह में डाली और कुल्ला करने लगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। जब कुल्लड़ खत्म हो गया तो बैठ गया। गुरु ने पूछा, बेटा क्या हुआ, नशा चढ़ा? कि गुरुजी कैसी बात करते हो, आपने मुझसे कहा था कि बेटा कुल्ला करना, हलक से नीचे उतारना मत, हलक से नीचे उतारना मत। तो मैंने वही तो किया। तो कहा, बेटा ये मैं किससे कहना चाह रहा था, धर्म सीखने आया है, धर्म को जब तक हलक से नीचे नहीं उतारेगा, एक बूंद भी अंदर नहीं जाएगी, तो उत्तम आर्जव धर्म तेरे लिए कोई सार्थकता देने वाला नहीं है। जब भी धर्म करें तो अपने दैनिक जीवन से उसको जोड़ें, अपने व्यवहार से जोड़ें कि मैंने ये किया है तो मेरे अंदर क्या परिवर्तन आना चाहिए। यही तो धर्म का मूल तत्व है। हम पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, विधान करते हैं, शांति धारा करते हैं, ये सारी क्रियाएं हमें क्या सिखाती है कि हे प्रभु, जिस तरह आप शांत चित्त मुद्रा से हमारे सामने विराजमान हैं, आपकी मुद्रा हमसे कहती है कि वैसे हम बने, हम बंदे तदगुण लब्धे। हम क्यों पूजा करते हैं, हम क्यों स्तुति करते हैं? हम आप जैसे बन जाएं। तो यही तो सीखना धर्म से। ये सामने बड़ा थाली लगी है, एक ठोना रखा है, 2 कलसी में जल चंदन है, आराम से इस थाली का चावल उस थाली में ट्रांसफर कर दिया। जय हो भगवान जी की। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म से हमें सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितना परिवर्तन कर सकें। उम्र हो गई, बूढ़े ठाड़ हो गए। कैसे हो गए? बूढ़े और ठाड़े जाने वाले हैं, पर बब्बा जी जैसे बचपन से थे वैसे आज तक बने हुए हैं। बब्बा मतलब अपने में समझ लेना, दुनिया बहुत सारे बब्बा है, कंफ्यूजन हो जाए। जैसे थे वैसे बने हुए हैं। वो मंदिर बचपन से जा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अभी सब कर रहे हैं, तो कुछ नहीं बदला, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। कि जब तक धर्म की बूंद हलक से उतरकर हृदय में नहीं जाएगी, तब तक धर्म का प्रभाव पड़ने वाला कभी भी नहीं है। उत्तम आर्जव धर्म, सरलता कैसी होनी चाहिए? बच्चे को देखा है कभी? जब वो खेलता है तो कौन उसके सामने खड़ा है, कभी देखता है? वो रोता है, हंसता है, उदम मचाता है, शैतानी करता है, कभी देखता किसी बड़े को? वो अपनी जिंदगी में मस्त होता है।
क्योंकि वो सरल होता है, उसके चित्त पर दुनिया का या स्वार्थ का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। अच्छा, बच्चों में एक खासियत देखना, जब भी माता उसे कुछ खाने को देगी तो कटसी होती है, प्लेट में देती है। क्या होती है? कटसी होती है कि प्लेट में देना है इसको खाने के लिए। इसकी मुट्ठी छोटी, हाथ में आ नहीं पाएगा, तो माँ उसको प्लेट में देती है। तो उसका एक नेचर होता है, बच्चा प्लेट की जमीन पे गिराएगा और बीन बीन के खाएगा। बताओ बचपन में किसने किसने खाया ऐसा? सबने खाया, क्योंकि वो दुनिया के दिखावे से दूर होता है, वो अपनी प्राकृतिक जिंदगी जीता है। कैसे जीता है? उसके पास प्रकृति की सरलता, क्योंकि वो अभी बच्चा है, दुनिया की हवा उसके मन तक अभी नहीं पहुंची है। और आप बड़े हो गए, आप बड़े हो गए और बड़े होके आपके मन पर दुनिया की हवा लग गई, तो क्या हो गया? आप वो करते हैं जो दुनिया में चलता है, दुनिया में चलता है, कि आपने दुनिया की हवा को महसूस किया है और आप लोगों ने सीख लिया। आपके पास ऐसी कोई चीज है जो बचपन से आपकी जो हैबिट थी आपने चेंज नहीं किया। आपकी जो बचपन की हैबिट थी, जो आदत थी, जो नेचुरल हैबिट्स थी आपकी, आप जैसे बड़े हुए आपने दुनिया को सिस्टम पे जाते देखा तो आपने उसको चेंज किया। फॉर द एग्जाम्पल, मान लो आप उल्टे हाथ से लिखते हैं, तो घर वाले अक्सर कहते हैं ना सीधे हाथ से लिखो, तब माताएं तो बेलन भी मारती, सीधे हाथ से लिख। जब आहार दान देने आते महाराज कहते हैं सीधे हाथ से आहार दें। वो उल्टे हाथ से आहार देता है या लिखता है, वो क्यों लिखता है? वो बचपन से माँ के पेट से संस्कार लेके आया, उसका हाथ उल्टा ही चलता है, उल्टा ही चलता है। अब हाथ सीधा हो चाहे उल्टा हो, दोनों लिखते हैं, क्यों? आपकी हैबिट है। पर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो बड़े कहते हैं सीधे हाथ से लिख, सीधे हाथ से लिख, सीधे हाथ से लिख। हाथ का उल्टा सीधा होता है क्या? दोनों हाथ होते हैं, पर प्रयास करता है। जब सुन लिया बड़ों को सीधे हाथ से लिखना सही होता है, उल्टे हाथ से लिखना गलत होता है, हैबिट चेंज करो। क्यों? क्योंकि हमने बाहर की बात सुन ली। जब प्रकृति ने आपको चीज दी है तो वाई आप चेंज क्यों कर रहे हैं? क्यों चेंज कर रहे हो उसको? आप, आपकी पावर उसी में, आपके हाथ में पावर है। कौन से हाथ में? उल्टे हाथ में। आपको प्रकृति ने चीज दी है, तो वाई आप चेंज कर रहे चीज को। आप उतने सुंदर लिखते हैं, अब चेंज करेंगे प्रकृति को तो क्या होगा? जितना अच्छा आप उल्टे हाथ से लिख सकते थे उतना आप सीधे हाथ से नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने अपनी सरलता को थोड़ा सा चेंज कर दिया। आप वही बने रहते तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती, मैं बचपन से उल्टे हाथ से लिखता आया हूं और आज तक वैसे ही लिखता हूं, क्योंकि मैं इजी हूं, मुझे पता है कि मुझे उल्टे हाथ से मैं अच्छा लिख लेता हूं। पर हम अक्सर जो हमारी अच्छी आदतें होती है दुनिया की हवा से परिवर्तित होकर अपने आप को चेंज कर लेते हैं और सरल से कठिन हो जाते हैं। किसी चिंतक से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि भाई साहब एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ राजनीति करे या कूटनीति करे तो इसका सलूशन क्या है? इसका तोड़, व्यापार के बाद इसका तोड़ क्या है या इसका सलूशन क्या है? उस चिंतक ने बड़े ध्यान से सुना कि इस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि राजनीति और कूटनीति का तोड़ क्या है। उस चिंतक ने उस प्रश्न को सुनकर बड़ी गहराई से जवाब दिया कि मेरे हिसाब से राजनीति और कूटनीति का एक ही तोड़ है या एक ही समाधान है या एक ही सलूशन है, उसका नाम है सरलता। आप किसी सरल व्यक्ति पे सारे नियम कायदे लगा दीजिए, वो इतना इजी है कि कोई रिएक्शन देता ही नहीं है, तो आप उसका क्या कर लेंगे बताइए? कुछ कर पाएंगे उसका? फॉर द एग्जाम्पल, आप 5-7 मित्र हैं, सब बुद्धिमान हैं और एक भाई साहब उसमें वज्र मूर्ख है। कौन से मूर्ख है? पत्थर की तरह मूर्ख।
अच्छा, जैसे विद्वानों में, समझदारों में गुण होते हैं, वैसे मूर्ख में भी गुण होते हैं, मूर्खों में भी गुण होते हैं। सबसे पहला कौन सा गुण था मूर्ख में? निश्चिंत। दुनिया कुछ भी करे उसको अपने हिसाब से ही जीना है। दूसरा, आपको कोई टेंशन होगी तो आपको नींद आएगी? कभी नींद आएगी? नींद नहीं आएगी। पर मूर्ख बिंदास सोता है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो सरल है। तीसरा, आपको कभी कोई पसंद नहीं है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, उसकी कोई चॉइस नहीं होती, उसकी कोई चॉइस नहीं होती। जो मिला सो खा लिया, क्योंकि वो मूर्ख है, उसमें क्वालिटी है। अब मान लो आप सारे मित्र मिलकर यात्रा पे गए और मूर्ख भी साथ में, दोस्ती देखो दोस्ती होती है, चाहे मूर्ख समझदार, दोस्ती दोस्ती होती है। वो यात्रा में गया, अब 5 तो समझदार है और 6 नंबर का मूर्ख है। तो ईमानदारी से एक बात बताना, जितने आप लोग सारे जाएंगे 5-6 लोग, उन 5 का दिमाग पूरे समय, ईमानदारी से बताना, पूरे समय उस मूर्ख के साथ लगा रहेगा, ये कोई मूर्खता ना कर दे। अब बताइए किसने यात्रा का आनंद लिया? आपने कि मूर्ख ने? बताइए। क्योंकि वो निश्चिंत होता है कि तुमको जो करना सो करो, मैं तो अपने हिसाब से मस्त रहूंगा। तो यही तो सिखाता है उत्तम आर्जो धर्म, कि इजी हो जाइए, अपने नेचर के साथ नेचुरल रहिए, आर्टिफिशियल मत बनिए। कोशिश करिए कि आप जैसी हैबिट्स लेकर जन्मे हैं, जो बहुत जरूरी है, जिनको चेंज करना है, वो चेंज कीजिए। बाकी प्रकृति ने जो आपको गुण दिए हैं उसको और इंक्रीज कीजिए, बढ़ाइए, तो अपनी हैबिट्स को आगे ले जाइए। जब जब आप चेंज करते हैं तो आर्टिफिशियल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आर्टिफिशियल। जैसे एक टेक्निक होती है बोलने की, लोग अक्सर प्रवचन सुनते हैं और फॉलो करते हैं, ये कौन सी टेक्निक से बोलता है, ये कौन सी टेक्निक से बोलता है। अक्सर सबके साथ होता है, हम लोग भी करते हैं चीज़ों को। पर यह चीज़ मैंने महसूस की कि प्रकृति ने आपके अंदर जो बोलने की शैली दी है, आप अपनी शैली को एडॉप्ट कीजिए, ग्रहण कीजिए। हम छोड़ देते हैं अक्सर, एडॉप्ट कीजिए। और सामने वाला किस शैली में बोलता है, वो कौन सा वर्ड कैसे बोलता है, कौन सा वर्ड कैसे बोलता है, उसको कैच कीजिए। आपको लगता है कि आप जो वर्ड बोलते हैं वो सामने वाला वही वर्ड बोलता है, उन दोनों में अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई लचीलापन है, आप चेंज कर सकते हैं। बहुत नेसेसिटी हो तो अपनी नेचुरल हैबिट्स को चेंज कीजिए, अदरवाइज आपकी जो प्राकृतिक कला है उसको आगे बढ़ाइए। मुझे विश्वास है, मैंने इस चीज को फॉलो किया अपने जीवन में, वो मुझे विश्वास है जो व्यक्ति अपनी जो नेचुरल टेक्निक होती है बोलने की, उठने की, बैठने की, चलने की, क्योंकि आपका पुण्य आपके साथ है, वो पुण्य से आपको मिला है, तो उसको अगर प्रॉपर वे में सेट करके चले कि मैं इसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करूंगा, अगर इसको टूट फूट है तो बाकी वैसा का वैसा ही चलूंगा, तो जो आपकी शैली है, जो आपकी विधा है, वो आपकी ही कहलाएगी। वो किसकी कहलाएगी? आपकी। ये आपकी नेचुरल हैबिट थी, आप में जो सरलता बचपन से आई थी, जो इजी आप लेके आए थे, आपने उसको कभी छोड़ा ही नहीं। तो अपनी हैबिट्स जो आपकी नेचुरल है उसको बहुत जरूरी है तो चेंज कीजिए, वरना प्रकृति ने जो आपको सरलता वाला गुण दिया है, जो आप लेकर आए हैं, उसको बढ़ाइए, उसको किसी से कंपेयर मत कीजिए। हमारे गुरुजी अक्सर कहते हैं, हमारी पहचान, मेरी पहचान तो मेरी पहचान है। अपनी पहचान को, हर व्यक्ति गुणवान होता है, हर व्यक्ति गुणवान होता है और काम का होता है। मान लो दीवार पे कोई बंद घड़ी टंगी हुई है या लगी हुई है, वो किसी काम की नहीं, आपके दृष्टिकोण से किसी काम की बंद घड़ी है, तो पर सच बताना 24 घंटे में 2 बार बंद घड़ी भी सही समय दिखाती है। 24 घंटे में 2 बार बंद घड़ी सही समय दिखाती है। तो आपकी नहीं समझ में आया? मान लो 12 बजे घड़ी बंद है तो दिन के 12 बजे राइट टाइम दिखाएगी वो, और रात के 12 बजे भी राइट टाइम ही दिखाएगी।
तो अपनी हैबिट्स जो आप लेके आए तो चेंज मत कीजिए। आपका एक एक गुण आपके लिए बहुत उपयोगी है। प्रयास कीजिए, आपके अंदर जो सरलता है, जो इजीनेस है, उसको आगे बढ़ाइए। जो भी आपसे मिले उसको ऐसा लगे कि मैं किसी अच्छे व्यक्ति से मिल के आया हूँ। कोई बनावटी व्यक्ति से मिलते हैं तो कहता कितना बनावटी व्यक्ति है, वो कहते कितना इजी व्यक्ति है। आपके चित्त पे दो व्यक्ति से आप मिले, जो बनावटी है और एक नेचुरल है, इजी है, तो आपके चित्त पे किसका प्रभाव पड़ता है? जो सरल होता है कि ये बात सीधी सीधी बात करता है, उसकी बात हमें समझ में आती है। तो आपसे भी यही तो अपेक्षा है कि बहुत जरूरी हो तो बड़े बनिएगा, बहुत जरूरी हो तो बड़े बनने का प्रयास कीजिएगा। और अगर जीवन का आनंद लेना है तो मैं मूर्ख की बात तो नहीं करता कि मूर्खता अच्छी नहीं होती, पर बच्चे बनकर जीवन जीने का प्रयास कीजिएगा। बच्चे बनिएगा, बचकाने मत बनिएगा। बच्चे बनना और बचकाने बनने में बहुत अंतर है। बच्चे बनना मतलब ढोल बज रहा है और बिंदास नाचो, बच्चा अपने स्टाइल में नाचता है। और बचकाने मतलब कोई डांस कर रहा था, उसको देख के सीख लिया, न अपना भी कर पाए न उसका कर पाए, और बीच में तीसरा स्टेप उठा लिया, वो कहलाता है बचकाना। मतलब बच्चे बनकर रहिए, बचकाने बनकर मत रहिए। बात समझ में आई आप लोगों को मेरी? आई? क्या करेंगे आज से कि महाराज बहुत जरूरी होगा तो अपनी कुटिल बुद्धि का उपयोग करेंगे, नहीं तो आज से संकल्प करते हैं जितना हो सके हम अपने व्यवहार में, अपने घर में, अपने समाज में, अपनी मित्रता में इजी बनकर रहेंगे, ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो और हमारे माध्यम से किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। इस बात पर अच्छी सी गजल सुना दूं आप लोगों को मैं, सुनेंगे आप लोग? यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर
मगर इंसान फिर भी कब्र खुदा होने से डरता है। मगर इंसान फिर भी कब्र खुदा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान। अजब ये जिंदगी की कैद है दुनिया का हर इंसान। रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। आप सभी के जीवन में सरलता का गुण प्रकट हो, आपके जीवन का विकास हो। इसी शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। संभव सागर जी महाराज की परम पूज्य